हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सेकंड क्लास का और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो आपके काफ़ी ईवीएस का काफ़ी इजी था, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। उसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी के बारे में और इट्स ग्रोथ। हमारी बॉडी कैसे वृद्धि करती है, कैसे ग्रोथ करती है, उसके बारे में मैं बताऊँगी। अब इसमें है आपके फर्स्ट, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन्स और मसल्स से बनी हुई है, मांसपेशियों से और हड्डियों से मिलकर बनी है। द शेप एंड साइज ऑफ आवर बॉडी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारी बॉडी जो है वो टाइम, शेप और उसके साइज दोनों चेंज होते रहते हैं टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे। The change in size and shape is called growth of our body. साइज, जो बॉडी की साइज और शेप में जो चेंजेस होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रोथ। हमारी बॉडी की ग्रोथ कहा जाता है। When we are born we are small. हम जब पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। We become tall and strong with age. और हम समय के उम्र के साथ साथ क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। आपके घर में छोटे बहन भाई होंगे ना, जो वो पैदा हुए होंगे, तो आपसे जो भी छोटा है, या मामा जी के हो, चाहे मौसी जी के हो, चाहे आपके खुद के बहन भाई हो, तो जैसे छोटा होता है तो बहुत ही स्मॉल होता है, वो छोटा सा होता है। उसके हाथ पैर भी काफ़ी काम नहीं करते हैं, ठीक है, और गर्दन भी बार बार गिरती रहती है। तभी तो कहते हैं ना, गर्दन के हाथ लगा के लेना चाहिए बच्चे को गोद में। तो और आपको भी छोटे बच्चे को दिया नहीं जाता है, कहते तुम गिरा दोगे, इसलिए। तो बाद में क्या हो जाता है, टाइम आप जैसे साल भर बाद में गए या 2 साल बाद में गए तो देखा आपने वो बच्चा क्या हो गया, अब स्ट्रोंग हो गया है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, वो स्ट्रोंग हो गया है, वो बैठने लग गया है, हाथ पैरों की मूवमेंट करने लग गया है, अपने सर को उसने संभाल लिया है। तो ये सब चेंजेस होने लग जाते हैं, जिससे शरीर क्या हो जाता है, उसका लंबा भी हो जाता है और थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। आवर बॉडी इज़ लाइक ए वंडरफुल मशीन। हमारा जो शरीर है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला मशीन है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स। इसके बहुत सारे भाग होते हैं। दीज पार्ट्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। और ये पार्ट्स, ये भाग हमारे शरीर को काफ़ी कार्य करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए न्यू वन बॉर्न इज कॉल्ड ए बेबी। जो नया बच्चा जो नया पैदा होता है वो क्या कहलाता है? बेबी कहलाता है। आप कहते हैं ना, स्मॉल बेबी है, बॉर्न बेबी है। ये तो ए न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ। उसके क्या नहीं होते? क्या पहचान है उसकी? उसके दांत नहीं होते। ए न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट स्पीक। जो न्यू बॉर्न बेबी है, नया पैदा हुआ बच्चा है, वो क्या है? बोल नहीं सकता है। ए बेबी कैन नॉट लिव अलोन। वह अकेला नहीं रह सकता है। द बेबी नीड्स ए मदर एंड हर केयर। उसे अपनी मम्मी की ज़रूरत होती है और उसकी केयर, देखभाल की भी उसे ज़रूरत होती है। ए बेबी इज़ स्मॉलर एंड लाइटर देन ए चाइल्ड। एक बच्चे की बजाय जो नया बच्चा पैदा हुआ होता है वो क्या होता है? छोटा होता है और वेट में भी हल्का होता है। नेक्स्ट है आपका, विद द पासेज ऑफ टाइम बेबीज ग्रो। जैसे जैसे समय बीतता है, बेबी जो है वो ग्रो करने लग जाता है, वृद्धि करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। देन नाउ बिकम चिल्ड्रन। तब वो क्या कहलाता है? चिल्ड्रन, बच्चे कहलाते हैं। ए यंग बॉय और गर्ल इज कॉल्ड चाइल्ड। एक लड़का या लड़की जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चाइल्ड कहलाते हैं। ए चाइल्ड कैन वॉक एंड टॉक। एक बच्चा क्या कर सकता है? चल सकता है और बात कर सकता है। ए चाइल्ड हैज़ टीथ। ए चाइल्ड कैन स्पीक। एक जो बच्चा है वो क्या है? चल सकता है, बात कर सकता है, उसके दांत होते हैं और वह बोल भी सकता है। ए फ्यू ईयर्स लेटर चिल्ड्रन ग्रो। कुछ सालों के बाद वह बच्चा ग्रोथ जो बच्चे हैं वो वृद्धि कर लेते हैं। दे आर नाउ कॉल्ड टीनेजर्स। और वो क्या कहलाते हैं?
अब टीनेजर्स कहलाते हैं। टीनेजर्स कैन डू ऑल देयर वर्क देमसेल्व्स। टीनेजर्स अपने सभी कार्य खुद ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आप देखिए, ए टीनेजर ग्रोस टू बिकम एन अडल्ट। और वो क्या बना लेते हैं फिर, हाँ, ए टीनेजर ग्रोस टू बिकम एन अडल्ट। ए टीनेजर ग्रोथ करके, वृद्धि करके एक वयस्क व्यक्ति में बदल जाते हैं, वयस्क में बदल जाते हैं। ए गर्ल बिकम्स ए लेडी एंड ए बॉय बिकम्स ए मैन। लड़की बड़ी होकर क्या बनती है, औरत बनती है, और लड़का बड़ा होकर क्या बनता है, आदमी बनता है, मैन बनता है। अडल्ट्स अर्न्स मनी एंड रन ए फैमिली। जो वयस्क होते हैं वो पैसा कमाते हैं, मनी कमाते हैं और अपनी फैमिली को आगे चलाते हैं। देन अडल्ट्स ग्रो ओल्ड। और अडल्ट वृद्धि करके क्या होते हैं, वृद्ध बन जाते हैं, बूढ़े बन जाते हैं। दे बिकम वीक। वे कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। देयर हेयर ग्रो वाइट। उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, अपने नाना जी या नानी जी के या दादा या दादी जी के बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद होने लग जाते हैं। दे कैन नॉट डू मच वर्क। और वे ज़्यादा वर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो अब मैंने जो पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा रिवाइज़ कर देती हूँ आपके लिए, ताकि नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊँ तो वो क्या हो, आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको देने में दिक्कत नहीं हो। हमारा शरीर किससे बना हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है। व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ। किससे बनी हुई है, और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और मसल से बनी हुई है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, शेप एंड साइज में जो चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, वो क्या कहलाते हैं, ग्रोथ। क्या कहलाती है आपकी, ग्रोथ। और उसके बाद आप बताएंगे, अब आप जो स्मॉल बच्चा होता है, जो बॉर्न बेबी है, वो तो बहुत स्मॉल होता है, और टाइम टू टाइम वो क्या होता है, टॉल भी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। और हमारी बॉडी किसकी तरह वर्क करती है, वंडरफुल मशीन की तरह। और न्यू बॉर्न बेबी क्या कहलाता है आपका, न्यू बॉर्न इज कॉल्ड, व्हाट इज न्यू वन बेबी कॉल्ड। क्या कहलाता है वो आपका, बेबी। ए न्यू वन बॉर्न इज कॉल्ड ए बेबी। और अब बेबी में क्या आपको ऐसे दिखाई देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आप पता चलेगा कि ये बेबी है। न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ। इसके दांत नहीं होते। ए न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट स्पीक। ये बोल नहीं सकता है। ए बेबी कैन नॉट लिव अलोन। वह अकेला नहीं रह सकता है। द बेबी नीड्स ए मदर एंड हर केयर। वो उसे अपनी मम्मी की ज़रूरत होती है, और जो उसको केयर, देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्या है, कुछ भी वर्क अपना खुद नहीं कर पाता है। ए बेबी इज़ स्मॉलर एंड लाइटर देन ए चाइल्ड। और जो बेबी होता है वो क्या होता है, बच्चे की बजाय, जो बच्चा होता है ना भाई 2-3 महीने का बच्चा होता है, उसकी बजाय बहुत ही छोटा और वजन में भी बहुत हल्का होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम बेबीज ग्रो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है क्या हो जाता है, बच्चा बड़ा होने लग जाता है, वृद्धि करने लग जाता है। दे नाउ बिकम चिल्ड्रन। वो क्या कहलाने, फिर बाद में क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका, बच्चे कहलाने लग जाते हैं। जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही बेबी किस में चेंज हो जाते हैं, बच्चों में। ए यंग बॉय और गर्ल इज कॉल्ड चाइल्ड। एक जवान, थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ बच्चा, और लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। अब ए चाइल्ड कैन वॉक एंड टॉक। एक जो बच्चा है वो बोल सकता है, चल सकता है, अपनी बात कह सकता है। ए चाइल्ड हैज़ टीथ। उसके दांत होते हैं। ए चाइल्ड कैन स्पीक। और क्या होता है उसके, वो बोल भी सकता है, स्पीक कर सकता है। टॉक माने बताना होता है, स्पीक माने बोलना। तो जो भी उसे बात, जैसे भूख लगी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना बता सकता है।
ए न्यू ईयर लेटर ए फ्यू ईयर्स लेटर चिल्ड्रन ग्रो, और कुछ सालों के बाद चिल्ड्रन वृद्धि करके दे आर नाउ कॉल्ड टीनेजर्स, और टीनेजर्स कहलाते हैं। टीनेजर्स कैन डू ऑल देयर वर्क देमसेल्व्स, और टीनेजर्स अपना वर्क खुद ही, सारा जो वर्क होता है वो खुद ही कर लेते हैं। देखा होगा ना, जो आपके 9th 10th में 11th 12th में जो भी भैया हैं, अंकल हैं, जो जैसे पड़ोस में अंकल के बच्चे हैं, तो वो क्या है, अपना काम खुद कर लेते हैं। बड़े पापा के बच्चे हैं जो 11th 12th में हो गए हैं, तो वो अपना काम खुद ही करते हैं। नहाना हो चाहे खाना डाल कर लेना हो, खुद ही खा लेते हैं ना। और जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपको किचन में जाने नहीं दिया जाता है, तो खुद ही मम्मी डाल के आपको खाना देती है, ठीक है। तो आप तो चिल्ड्रन में काउंट होते हो, पर लेकिन जो 13 14 15 16 17 18 19 तक के जो बच्चे होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, टीनेजर्स में। और उसके बाद किस में होते हैं, अडल्ट में, और उसके बाद वो ओल्ड में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे टीनेजर्स ग्रो टू बिकम एन अडल्ट, अडल्ट में चेंज हो जाता है टीनेजर। एक गर्ल क्या बनती है, लेडी बनती है, और एक बॉय क्या बनता है, मैन बनता है। और अडल्ट ग्रो करके ओल्ड में चेंज हो जाते हैं। और ओल्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, उनके हेयर कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। दे कैन नॉट डू मच वर्क, और वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये आपका जो पार्ट चैप्टर 2 का पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी, ताकि उसके साथ क्या है, मैं आपसे आपने इस वीडियो को कितना क्या देखा है उसके हिसाब से मैं जैसे क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको मैं क्वेश्चन बोलूँ उसके साथ साथ आपको क्या आंसर देना है, ठीक है ना भाई। अब मैं सुन तो सकती नहीं हूँ आपसे खड़ा कर करके, क्लास थोड़ी ना है, लेकिन आपको अपने हिसाब से जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ, जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ ए न्यू वन बॉर्न चाइल्ड कॉल्ड, तो आप जैसे ही आपको अंदर अपने मन में और आंसर सोचना है कि इसका आंसर बेबी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम थोड़ा हेल्प, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं वीडियो से पढ़ने की। जैसे हम फेस टू फेस पढ़ते हैं वैसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भी, उतने अच्छे से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे ट्राई करोगे तो इसमें ये नई चीज़ है, तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे, और वो आपको फिर कॉपी में उसके नेक्स्ट डे में आपको PDF भेज दूंगी पेपर की, ताकि आप क्या कर सकें, उसे अच्छे से कॉपी में लिख सकें। थैंक यू।